सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय दोस्त, आप सबको आशीष मिले। और परमेश्वर इतने भले हैं, इतने शानदार, इतने बेहतरीन कि क्या वह हमें अनुग्रह के साथ देते हैं विश्वास को। वो विश्वास कि जो उनके साथ कम्युनिकेट करता है, विश्वास जो पुल है आपके और परमेश्वर के बीच, वो देते हैं अनुग्रह के साथ। सबको मायने नहीं रखता कि एक व्यक्ति पापी है या पवित्र है, मायने नहीं रखता कि एक व्यक्ति ग्रीक है, परदेशी है, यहूदी है, वो विश्वास करते हैं नहीं करते, मायने नहीं रखता। सामाजिक परिस्थिति, भौतिक तौर पर, मोरल, आध्यात्मिक कि कोई भी हो सकता है। विश्वास दिया जाता है सबको, सबको, सब बिना किसी भेदभाव के। अब अनुग्रह में वह अनुग्रह के साथ दिया जाता है, अनुग्रह के साथ वो हमें देते हैं सामर्थ्य अपनी, हम जीत सकें हमारे सपनों को, अपने ऑब्जेक्टिव को। केवल ये है जो महत्वपूर्ण है, ये है कि जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। कल हमने बात की थी कि आप को ग्रहण करने के लिए आपके पास विश्वास, ग्रहण करने के लिए आपके पास देने का विश्वास होना चाहिए। है लोग जो नहीं समझते, जब हम बोलते हैं वो लेकर जाते हैं नेगेटिव ओर, मगर ये आम है, नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में है कपटी, वो नहीं ग्रहण करते आशीष को परमेश्वर के और चाहते हैं निष्क्रिय करना या कोशिश करते हुए नष्ट करना दूसरों के विश्वास को भी। मगर हम यहाँ पर इसके लिए नहीं, हम देना चाहते हैं उन्हें जो चाहते हैं, जो विश्वास करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ये जाने, ध्यान दें, बहुत सारे लोग, शायद आप शायद उनमें से एक प्रकार के हों, सुनिश्चित तौर पर हैं लोग यहाँ पर कि जो इस प्रकार हैं। बहुत सारे लोग ग्रहण करते हैं परमेश्वर से विश्वास को जीतने के लिए, निर्धारित करने के लिए अपने आशीष को, ताकि वे यहाँ पर जुड़ी हुए दैवीय आशीष को प्राप्त कर सकें। जैसे चंगाई, लत छूट जाए, पति वापस घर में आ जाए, पत्नी लौट आए, बच्चे परिवर्तित हो जाएं। आशीष इकोनॉमिक दरिद्रता में थे, आज उनके पास खुद के व्यापार हैं, समृद्ध हैं। आशीष पॉइंट वाइज। मगर इस प्रकार के ये लोग एक आशीष को, कि चाहे छोटा से छोटा क्यों भी ना हो, जो परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, वो इस प्रकार सोचते हैं, ठीक, धन्यवाद परमेश्वर। तो वे फिक्स करते हैं अपने दिमाग में इस प्रकार, ठीक, अब मैं और अधिक जीतूंगा, और अधिक और अधिक। वे सोचते हैं कि इस कारण कि उनके पास विश्वास है जीतने का आशीष को, कि आशीष जो उन्होंने जीता है वो जीतेंगे हमेशा आशीषों को। केवल अब मैं जीतूंगा अब मैं जीतूंगा, देखिए परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने वो किया, अब मैं ये था, अब मैं वो हूं। तो है लोग कि जो भ्रमित होते हैं एक ऐसे विश्वास के साथ जो जीतता है। केवल उनके पास विश्वास है जीतने का, मगर तब आता है प्रश्न, उनका विश्वास नहीं है
देने का, उनके पास विश्वास नहीं है बोने का, तो कैसे है कि उनके पास विश्वास होगा काटने का? नहीं, कोई रास्ता है। देखें यहां पर मेरे प्रिय दोस्त, देखें कि परमेश्वर कितने शानदार हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत भलाई करने वाले और न्याय संगत, पूरी तरह से न्याय संगत है। लोग की जो यहां तक कि गुस्से में है परमेश्वर के साथ, विद्रोह में, क्योंकि नहीं सब कुछ प्राप्त किया जो वो चाहते थे, जीती चीजें या पहले आशीष छोटे छोटे, मगर नहीं जीता सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अगर हम बोल सके इस प्रकार, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्या मैं वफादार हुआ, मैं दशमांश देता था, मैं भेंट देता था, मैं असिस्टेंट था, मैं पास्टर था, मैं ये था, मैं वो था, मगर नहीं थे परमेश्वर के, वो थे सब कुछ माइनस परमेश्वर के, क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं था समर्पित करने का, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को देने का। आप चाहते हो परमेश्वर के आशीष को, आप सबसे इस धरती पर कठोर क्रूर क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के वादों पर विश्वास करते, वो देंगे। वह है कि जिस पर आपने विश्वास किया वो आपको चंगाई देंगे, वो आपको मुक्ति देंगे, वो लाभ जो आपके पास उनके पास है देने के लिए वो देंगे। मगर यदि आप अपने जीवन उन्हें ना दें, आप रहोगे केवल रिस्ट्रिक्ट या सीमित उस आशीष तक जो आपने ग्रहण किया, क्योंकि विश्वास हमें जीतने के लिए नहीं है। हमारे सपने यहां धरती के विश्वास है ताकि हम जीत सके स्वर्ग के राज्य को, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। और बहुत बार एक व्यक्ति जीतता है कुछ चीजें इस संसार के राज्य की, और उन्हें लगता है कि वो सही हैं, भले हैं, अब किसी भी समय पर मुझे जरूरत पड़े विश्वास की। नहीं, इस प्रकार नहीं है। परमेश्वर का विश्वास, वो उनका समर्थ है हमारे अंदर, वो सबसे बड़ा आशीष विश्वास का है कि जब हम दिखाते हैं विश्वास को परमेश्वर में उनकी इच्छा के अनुसार, तो वो हमें धर्मी ठहराते हैं उनके सामने, कि दूसरे शब्दों में हमारे पापों को क्षमा करते हैं, वो हमारे अतीत को धोते हैं, वो हमें देते हैं शांति। शांति केवल तभी आती है जब क्षमा होती है, क्षमा के होते हुए दैवीय शांति आती है। तो विश्वास मेरे प्रिय दोस्त केवल ग्रहण करने के लिए नहीं है, विशेष तौर पर उसे ऑफर किया जाना चाहिए, देना चाहिए, वो दिया जाना चाहिए। देखें कि प्रभु यीशु ने क्या किया, ध्यान दें। प्रभु यीशु या पवित्र शास्त्र का वचन देखिए कितना बढ़िया, ये बहुत वास्तव में शानदार है, ये इतना बढ़िया है, केवल पढ़ते हुए मैं खुश होता हूं। यहाँ पे पूरा उसने कहा इस प्रकार, मरकुस के वचन में, सुसमाचार मरकुस का, और उसने इस प्रकार कहा है, अध्याय 8 वचन 34, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत, प्रभु यीशु अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि मेरा अनुसरण करना चाहे, यदि कोई चाहता है मेरे साथ होना, यदि कोई चाहता है मुझ पर स्थापित होना, यदि कोई चाहता है मेरा अनुसरण करना, यदि कोई चाहता है कि जो मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ध्यान दें, यीशु यहां पर बोल रहे हैं, देखिए भीड़ से, यहां तक कि अपने शिष्यों से भी, चेलों से भी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने
आप इसे इनकार करें। तो यदि आप अनुसरण करना चाहते हो प्रभु यीशु को, आपके पास विश्वास होना चाहिए पहले अपने खुद को इनकार करने का। आपके पास विश्वास होना चाहिए कि आप निष्क्रिय करें, अपने खुद को नकारें, अपने इच्छाओं को, अपने लालसाओं को, अपने सपनों को, अपने प्रोजेक्ट को जो आपके व्यक्तिगत है, आपको नकारने की जरूरत है। नकारने की जरूरत है अपने खुद को। मुझे खुद को नकारने की जरूरत पड़ी, और मैं बोल सकता हूं यहां तक कि मैंने बहुत संतुष्टि के साथ, पूरे आनंद के साथ मैंने नकारा, क्योंकि मैं चाहता था कि ना केवल कि जो उसने मुझे दिया या वो मुझे दे मोक्ष, मगर मैं पास करना चाहता था दूसरे लोगों को भी, दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता था। तो मुझे छोड़ना पड़ा अपने सपनों को, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट को गले लगाने के लिए। सपने वो जो परमेश्वर के थे मेरे लिए, जो हैं हम सब के लिए, कि जो चाहते हैं समर्पण करना, जो उनकी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा उन्हें बुलाते हुए भीड़ को, अपने चेलों समेत, उसने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है, अपने आप से इनकार करे। अपने आप से इनकार करना है, क्या अपना कार्य निष्क्रिय करें अपने आप को। आप निष्क्रिय करें अपने खुद के मैं को, अपनी इच्छाओं को। और क्या होता आ रहा है, बहुत सारे लोग ग्रहण करते हैं विश्वास को, विश्वास ग्रहण करने के लिए, मगर विश्वास नहीं है नकारने का, विश्वास नहीं है इनकार करने का, छोड़ने का, कि जो विश्वास की आत्मा है, पवित्र आत्मा। तो इस प्रकार के लोग यहां तक कि परमेश्वर से गुस्सा रहते हैं, क्योंकि रहते हैं चर्च के अंदर या चर्चों में, प्रार्थना प्रार्थना करते हुए, गीत गाते हुए, वो यहाँ भेंट देते हुए, दशमांश देते हुए, इत्यादि इत्यादि, मगर वो समर्पित नहीं करते अपनी जिंदगी को। और इसके कारण वो 5-10 साल, 40 साल ऐसे गुजर जाते हैं, और वे लोग वो उसी प्रकार बने रहते हैं, कुछ नहीं बदलता। वो शब्द जो प्रभु यीशु ने कहा, वे वो शब्द कि जो उन्होंने कहा, मैं आया कि ताकि आप जीवन ग्रहण करें, और जीवन बहुतायत के साथ। उनके जीवन में, इस प्रकार के लोगों के जीवन पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नहीं था विश्वास समर्पण करने का अपनी जिंदगी को। याद है कि दाऊद ने कहा भजन संहिता 23 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे, या प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। ओरिजिनल बाइबल में इस प्रकार है, ओरिजिनल इस प्रकार है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, कुछ भी घटी नहीं होगी, या कुछ भी कमी नहीं होगी। बेहतर बोलते हो, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मेरा चरवाहा मुझे घटी नहीं आने देगा। मगर यदि भेड़ नहीं अनुसरण करती चरवाहे का, नहीं आज्ञा का पालन करती, नहीं अनुसरण करती इच्छा का, जो रास्ता जो अच्छे पास्टर ने, जिससे ऊपर गुजरता है, तो क्या वो पास्टर कर सकता है उसके लिए? कुछ भी नहीं। तो वो अकेली रहती है, वो लड़ती है अकेली, और तब है यह भेड़, वो लगी रहती है निष्क्रिय, खोई हुई, बिना किसी दिशा के। और परमेश्वर से गुस्से किया कि मैं चर्च में क्या, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, ये जानते हुआ कि किस प्रकार है। आपने दिया सब कुछ, मगर नहीं दी अपनी जिंदगी। आपने अपनी जिंदगी को नहीं दिया, और इसी कारण आपने नए जीवन को ग्रहण नहीं किया। आप उसी जीवन के साथ मौजूद हो, उसी प्रकार के विचार, वही हृदय, वही आत्मा, कि क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वो देते हैं नई आत्मा, नया हृदय, नई जिंदगी। देखो, जो मसीह में है वो नई रचना है, मगर वे जो वास्तव में प्रभु यीशु में है, वे कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, अपने क्रूस को उठाया और उनका अनुसरण किया, ये जी हाँ, वे नई जीवन उनके पास है, नई रचना वो है। तब ध्यान दें वचन, और यहां पर केवल ये नहीं कहा भीड़ को
और अपने शिष्यों को कि कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। उसने ये भी कहा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। मेरे पास मेरे जीवन को बचाने की जरूरत सामर्थ्य नहीं, ना ही आप, केवल प्रभु यीशु हैं जो हमें बचा सकते हैं, ताकि मैं बचाव में हो सकूं। मुझे अपनी जिंदगी उन्हें सौंपनी पड़ेगी, मुझे 100% सौंपनी पड़ेगी, तब जी हाँ वो मुझे बचाएंगे। मगर यदि मैं अपने जीवन को उन्हें सौंपता हूँ, केवल लाभ चाहता हूँ उनसे, मैं ग्रहण करना चाहता हूँ फायदे, कि जैसे उन 9 कोढ़ियों का था, वो चाहते थे केवल आशीष चंगाई, उन्होंने वो क्या ग्रहण किया? जो चाहते थे वो मरे और उसके बाद नरक में गए। जो अंतिम या बेहतर उनमें से एक ने आशीष को प्राप्त किया, चंगाई, मगर वापिस लौटा अनुसरण करने के लिए प्रभु यीशु का। और प्रभु यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। कितना शानदार कि बचाया। उसके पास न केवल विश्वास था चंगाई का, उसके पास विश्वास था प्रभु यीशु का अनुसरण करने का, समर्पित करने का अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु को। तब उसकी जिंदगी बचाई गई। तो बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं कि जो विश्वासी हैं बहुत पुराने इवेंजेलिकल चर्चों में, ट्रेडिशनल चर्चों में, जानते हैं बाइबल को मुझसे बेहतर, मगर कोई लाभ नहीं हुआ, निराशाजनक तौर पर। क्यों? क्यों क्यों नहीं जिंदगी सौंपी? केवल प्रभु यीशु में बचा सकते हैं। कोई लाभ नहीं कि मैं अपनी जिंदगी बचाना चाहूं मेरे खुद के लिए, मेरी ताकत के साथ, मेरी बुद्धिमानी के साथ, मेरी बुद्धि समझ के साथ नहीं। मेरा विश्वास मेरे जीवन को नहीं बचाएगा, कि ताकि मैं अपने जीवन को बचा सकूं, मेरे पास समर्पण करने का विश्वास होने की जरूरत है प्रभु यीशु को उसे बचा सके। तब जी हाँ वो बचाते हैं। ये बहुत बढ़िया, क्या सच नहीं? बहुत शानदार। कोई रास्ता नहीं मेरे प्रिय दोस्त, कि यीशु वो रास्ता है, सत्य और जीवन। प्रभु यीशु वो मार्ग है, मैं वो द्वार हूं, कोई पिता तक नहीं आता यदि वो मेरे द्वारा ना गुजरे। तो कैसे है कि आप चाहते हो मोक्ष को बिना अपने खुद की इच्छा को छोड़े, त्यागों को? तो इसलिए आप पीड़ा में हो, आप दबे हुए हो, आप रहते हो हर रोज बदतर अविश्वासियों से भी, क्योंकि अविश्वासी उन्होंने ग्रहण किया है अपने अविश्वास को। मगर है अवसर अविश्वासियों के लिए कि वो बचाव में हो आपसे, कि जो जीते हैं इस प्रकार आधे इधर आधे उधर, कि वे विश्वासु की जो जो उल्टी किए जाएंगे, कि जो गुनगुने हैं। जानते हो गुनगुने ना ही गर्म ना ही ठंडे, गुनगुने इस प्रकार है, वे इस प्रकार। जानते हो कॉफी गुनगुनी गंदी भयानक है या नहीं है? गुनगुना वो बढ़िया नहीं है। गुनगुना चीज प्रभु यीशु ने कहा है वो उल्टी कर दिया जाएगा। गुनगुने वे उल्टी कर दिए जाएंगे, ये लिखा है। क्यों? क्योंकि गुनगुने वे हैं कि जिनके पास विश्वास है ग्रहण करने का, विश्वास है ग्रहण करने का आशीषों का, मगर नहीं है विश्वास देने का अपने जीवन को। एक विश्वास का अभियान सब कुछ या कुछ भी नहीं का, एक विश्वास का अभियान कि जो परमेश्वर के साथ परखे चखे। गुनगुने वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके पास डर है खोने का अपने जीवन को। प्रभु यीशु ने कहा कि जो अपने प्राण को बचाना चाहे वह उसे खोएगा, खोएगा। पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, न केवल मेरे लिए मगर सुसमाचार के लिए, वह उसे बचाएगा। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? मैं यहां नहीं हूं किसी की आलोचना करने के लिए, किसी के विश्वास की। हर एक के पास अपना विश्वास है और मैं सम्मान करता हूं। जैसे मेरा विश्वास वो सम्मानित है, मैं
मुझे भी सम्मान हर एक के विश्वास का करने की जरूरत है। तो हैं बहुत सारे लोग कि जो लिखते हैं, संदेश भेजते हैं, हाँ बिशप ये हुआ वो हुआ, ये कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। और क्या मैं करूं, क्यों ऐसे हुआ, मैंने वो किया, मैंने वो किया, दनियाल को उपवास किया, मैं उपवास में रहा, मैंने त्याग किया इजराइल के अभियान का और कुछ नहीं हुआ। आपने किया भौतिक, भौतिक ये मुश्किल नहीं है, मगर नहीं किया सबसे महत्वपूर्ण जो है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक वो है कि जिसकी वैल्यू है, या आपकी जिंदगी है पूरी। देखिए कि मैं यहाँ हूँ प्रभु, वो करे जो आप चाहते हो मेरे जीवन के साथ। और जब ये समर्पण नहीं होगा पूरी तरह से कठोर, एक व्यक्ति ग्रहण करे आशीष यहाँ वहां, बहुत बार वो ग्रहण करते हैं आशीष पास्टर के विश्वास के द्वारा, न कि उनके विश्वास के द्वारा। वो विश्वास करते हैं पास्टर के शब्द और ग्रहण करते हैं आशीष को, मगर उनके पास विश्वास नहीं होता अपने जीवन को समर्पित करने का। यीशु यहाँ पर बात करते भीड़ से। देखिए भीड़ से, प्रभु यीशु ने भीड़ को बुलाया अपनी ओर। प्रभु यीशु ने भीड़ को बुलाया। आप कल्पना कर सकते हो, भीड़, भीड़ के अलावा उसके चेले भी, और उनके चेलों के बीच वो यहूदा भी था, यहूदा इस्करियोती। उसके पास विश्वास था अनुसरण करने का कुछ समय तक यीशु का, मगर सब समय नहीं, क्योंकि बीच रास्ते में वह भ्रष्ट हो गया, गिर गया, वह उस भ्रष्टाचार में बह गया, गिर गया। प्रभु यीशु ने भीड़ को बुलाते हुए अपने चेलों समेत कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई किसी के पास विश्वास है मेरा अनुसरण करने का, वह अपने आप से इनकार करे। कि आपके पास विश्वास है नकारने का अपने खुद को, इसका अर्थ है विश्वास देने का, विश्वास का भरोसा कि जो है अनुसरण वो है शादी। मैं हमारे लिए बात करूंगा, जब एस्तर और हमने शादी की, हमारे पास विश्वास था एक दूसरे पर, और इसके कारण हमने अपने जीवन को समर्पित किया एक दूसरे को। यहां तक कि चाहे परिस्थितियां ना हो भौतिक तौर पर शादी करने की, मगर हम विश्वास में गए, हमने निर्णय लिया, सब कुछ या नहीं, कुछ भी नहीं तो आप परमेश्वर को, मैं परमेश्वर को, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी जरूरत को पूरा करेंगे। हमने पीड़ाएं झेली, हम हमारी परीक्षाएं हुई, हमने परमेश्वर के शब्द को परखा, मगर परमेश्वर के शब्दों ने हमें भी परखा, और परमेश्वर ने अपनी असीम दया में, अपने कंपैशन में और अपने धीरज संयम में उसने उत्तर दिया हमारी एक्सपेक्टेशंस का। तो मेरे प्रिय दोस्त, बहुत ध्यान दें इस पर। प्रभु यीशु ने भीड़ को बुलाया, भीड़ को अपने चेलों समेत, यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती भी, और कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे। कि विश्वास होने की जरूरत है, नकारने का, निष्क्रिय करने का, अपने खुद को नकारने का, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। क्योंकि जो कोई मेरे जीवन को बचाना चाहे वो उसे खोएगा, क्योंकि अपने जीवन को कोई नहीं बचा सकता, असंभव है, कोई नहीं। केवल यीशु हमें क्षमा कर सकते हैं, केवल वो हमें बचा सकते हैं, कोई और नहीं। ना ही दूत, करूब, ना ही धर्म, ना ही पास्टर, कोई नहीं, ना ही चर्च का समय, कुछ नहीं, केवल यीशु हमें बचा सकते हैं। तो आपको समर्पित करने की जरूरत है उन्हें, तो वे आपको क्षमा कर सकते हैं और बचा सकते हैं, जो मेरे साथ हुआ। मगर जो कोई, देखिए यहाँ पर, जब आप अपनी जिंदगी को यीशु को खोता हो देते हो, वह हम खोते हैं, हम अपनी लालसाओं को, हमारी हृदय की इच्छाओं को छोड़ते हैं, अपने सपनों को व्यक्तिगत, और समर्पित करते हैं पैकेट पूरा परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु के। कि हम अपने जीवन को खोते हैं। मेरी जिंदगी मेरी थी,
मगर जिस दिन मैंने समर्पित किया यीशु को, मैंने अपने जीवन को खो दिया। तो जो खोता है, जो अपने प्राण को खोएगा मेरे और सुसमाचार के लिए, वह उसे बचाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय दोस्त। और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ने आपकी समझदारी को खोला है कि क्यों कि आप वे व्यक्ति हैं ऐसे कि जो विश्वास करते आ रहे हैं परमेश्वर के शब्द पर। आप कहते हो, आप इवेंजलिकल हो, आप विश्वास हो, आप बोलते हो भाई बहन इत्यादि, मगर आपका जीवन नहीं वो उसके साथ जुड़ता कि जो आप बोलते हो आप विश्वास करते हो, आपके विश्वास के साथ नहीं जुड़ता। आप एक कमजोर व्यक्ति होते आ रहे हो उस आध्यात्मिक तौर पर बोलते हुए। और मैं विश्वास करता हूं कि लोग हैं कि जिनका जीवन इस प्रकार से पीड़ा में है नरक के द्वारा, क्योंकि जीते आ रहे जिंदगी आधी इधर आधी उधर, आधी मिट्टी आधी ईंट दीवार के ऊपर। आप जानते हैं ना क्या है, कैसे है कि एक व्यक्ति जब दीवार पर है वो भूल जाता है कि वह दीवार शैतान की है। तो या तो है या नहीं है। मेरे प्रिय दोस्त, विश्वास इस प्रकार है, जो पसंद करते हैं आमीन, जो नहीं करते धैर्य रखें, धीरज रखें। जिनके पास है विश्वास देने का वो ग्रहण करते हैं। आपके पास विश्वास है अपने जीवन को समर्पित करने का, परमेश्वर के पास परिस्थिति है उसे एक नया जीवन देने का। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।